डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेटर अकॉम्प्लिश्ड लर्निंग पे। तो पिछले वाले लेक्चर को आगे बढ़ाते अब हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। इसके पहले इसको मैं एक्सप्लेन करूं, एक चीज ऑब्जर्व करते हैं हम। देखो, मान लो ये एक चींटी है। क्या है? दिस इज एन एंट। ओके, ये एक चींटी है। अब इस चींटी का खाना कहीं यहाँ पे है। ओके, ये एंट का फूड है। खाने को फूड ही बोलते हैं ना, सही तो लिख रहा हूं। सो ये एंट यहां पर है और इसका फूड यहां पे है। अब हो क्या रहा है, बेसिकली देखो, एंट यहां से ट्रेवल करना चालू करती है। ठीक है, एंट को सीधे जाना था, एंट यहां से इस तरह से ट्रेवल करना चालू करती है। बट एक नटखट बालक आता है जो अराउंड 5 मंथ्स का था। ठीक है, एक नटखट बालक आता है जो बेसिकली 5 मंथ्स का था। वो क्या करता है, वो अपना इधर हाथ ला रख देता है। अब एंट उसके हाथ के ऊपर तो लड़के जा नहीं सकती है, तो एंट कैसे जाती है, एंड बेसिकली यहां से ये वाला पाथ कवर करने की कोशिश करती है। बट फिर से ये बालक आया, फिर से बालक ने इधर हाथ रख दिया अपना। ओके, तो एंड क्या करेगी, अब एंड इस टाइप से कहीं जाना चालू कर रही है, बट फाइनली वो जो है वो अपने फुट तक पहुंच गई है। ठीक है, फाइनली वो इस टाइप से ट्रैवल करते करते अपने खाने तक पहुंच गई है। अब इसमें दो टर्म्स हमें समझनी है, जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इन दो टर्म्स को हमें समझना है। देखो, ये जो पोजीशन है ना, ये बेसिकली इसकी इनिशियल पोजीशन है। दिस इज नोन एज द इनिशियल पोजीशन। और ये कौन सी पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो ये दो पोजीशन भी हमें समझ में आ गई है। आई मतलब इनिशियल, एफ मतलब फाइनल। एंड ने जहां से जर्नी स्टार्ट करी उसकी इनिशियल पोजीशन हो गई है, एंड जहां पे उसकी जर्नी खत्म हो रही है, मतलब उसको खाने तक पहुंचना था ना, तो खाने तक पहुंच चुके हैं। सो वो उसकी फाइनल पोजीशन हो गई है। अब ये जो एक्चुअल पाथ एंड ने कवर करा है, ठीक है, जो एक्चुअल पाथ मतलब कि एंड ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई फिर ऐसे गई ऐसे गई, इस टाइप से जैसा भी ट्रेवल कर रही है ना एंड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बेसिकली बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। अब एक और काम है हमारे पास। देखो यार, अगर ये बालक हाथ नहीं रखता, अगर ये बालक बीच बीच में हाथ नहीं रखता, तो क्या ये एंड इस टाइप से ट्रेवल कर पाती क्या, मतलब ये अपने फुट तक डायरेक्टली पहुंच जाती है इस टाइप से। ठीक है, मान लो फुट यहाँ पे। ठीक है, सो ये अपने फुट तक आराम से पहुंच जाती स्ट्रेट लाइन में, एकदम स्ट्रेट लाइन में ये अपने फुट तक पहुंच जाती। सो इसको हम क्या बोलेंगे ना, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब अब क्या समझ में आ रहा है आपको, कि the shortest straight line path between the initial point and the final point is known as the displacement। ठीक है, ये जो पाथ होता है ना, ये बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ये, DISPLACEMENT। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ में आ गया आपको। चलो समझ में आ गया, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। सो बेसिकली हम कंपैरिजन करने वाले हैं बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, कि क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होता है। डिफरेंस के थ्रू डिफरेंस टेबल हम बना लेते हैं एंड उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं इधर नहीं बना लेता हूं इसको। सो ये मैं डिफरेंस टेबल बना रहा हूं एक। फर्स्ट डिस्टेंस यहां पे हमारा DISTENS, एंड यहां पे क्या आ रहा है हमारे पास, यहां पे हमारे पास आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, डिस्टेंस मैंने क्या बोला अभी आपको, डिस्टेंस इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ पर्टिकुलर बॉडी। तो यहां पे डेफिनेटली लिख देता हूं, ये हो गया इसका फर्स्ट डिफरेंस। सो इट इज द, अगर एग्जाम में लिखने को आ गया कि मींस डिफरेंशिएट बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी, तो आप ये लिख सकते हो। ये वाली टेबल आप बना लेना इस टाइप से, एंड आप इसको अपनी नोटबुक में भी लिखना चालू कर दो, बिकॉज मैं प्रॉपरली बताने वाला हूं सब कुछ। सो इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, मतलब कि चींटी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, जैसे जैसे वो खाने की तरफ जा रही थी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। जैसे कि हमें मान लो हमें जाना था अपने घर से स्कूल की तरफ, हमारा घर इधर है, हमारा स्कूल इधर है, बट बिकॉज ऑफ रूट्स हम जा रहे ऐसे होके फिर ऐसे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा पाथ इसने कवर करा है ना, ये बेसिकली इधर डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, सो इसको तो अभी मैं यूज कर रहा हूँ। सो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। बढ़ते आगे, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें ना, तो इसमें आ जाएगा इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या आ जाएगा इधर, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी।
सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये हो सकता है कि ये जो है ये क्या है, इट इज अ रैंडम मोशन। किस टाइप का मोशन ये है, इट इज अ रैंडम मोशन, मतलब कि ऑब्जेक्ट कहीं भी जा सकता है, हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, सो इट इज अ रैंडम मोशन। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट के बारे में, सो डिस्प्लेसमेंट में हम लिख सकते हैं इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, मतलब कि हम जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, हम स्ट्रेट लाइन में निकालेंगे, तो हम लिख सकते हैं इसको कि ये क्या है, ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन मोशन है। चलो ये दोनों पॉइंट तो हमें समझ में आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं हम। सो अगला पॉइंट ये हो जाएगा, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या लिख सकते हैं, वन सेकेंड, हाँ, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर का मतलब क्या होता है, आयुष ढंग से बताओ यार थोड़ा। सो स्केलर और वेक्टर के बीच में भी आपको डिफरेंसेस बता दूंगा अभी, चलो इधर ही बता देता हूँ। सो स्केलर के लिए आप लिख सकते हो इट ओनली हैव मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। स्केलर इज अ क्वांटिटी, देखो इसके प्रॉपर डेफिनेशन देता हूं मैं। स्केलर इज अ क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर इज अ क्वांटिटी फॉर विच टू डिफाइन, एक एक वर्ड का मतलब समझा दूंगा अभी, अभी बस लिखते हो, फॉर विच टू डिफाइन ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। ओके, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। अब ये फॉर विच टू डिफाइन ओनली और ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, इस रिक्वायर्ड लिख दो पूरा। सो रिक्वायर्ड, देखो इसका मीनिंग आप ढंग से समझो। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, कोई भी क्वांटिटी, जैसे कि 5 ये एक मैग्नीट्यूड हो गया, 10 ये एक मैग्नीट्यूड हो गया, -5 ये भी एक मैग्नीट्यूड है, +18 ये भी एक मैग्नीट्यूड है। तो इस तरह के जो भी नंबर्स आ रहे हैं ना, जैसे हम लिख रहे हैं 5 मीटर्स, 10 मीटर्स, -5 मीटर्स, +18 मीटर्स, या 12 बनानास, या कुछ भी इस टाइप का लिख रहे हैं हम अगर, तो ये बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड होता है। मतलब कि प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू, ये कुछ भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है 0.0000000001, इस टाइप की वैल्यू है ना, तो इसके बाद बेसिकली मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मतलब कि एक जो भी परफेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही ना, ये यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, सो इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम एक मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ओके, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, कोई भी यूनिट हो सकती है इसका, इसकी। सो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं सॉरी मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ओके, सो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड को हम न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब ये क्यों लिखा है हमने, क्वांटिटी फॉर विच टू डिफाइन, इन वर्ड्स का क्या सेंस बन रहा है। देखो होता क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, मान लो ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ जा रहा था, फिर ऐसे जा रहा, फिर ऐसे जाके फिर ऐसे यहाँ पे फाइनली पहुंचा। देखो इसके पास डायरेक्शन तो होगी कुछ ना कुछ, ठीक है ना, इसके पास डायरेक्शन तो होगी। जैसे कि मान लो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन जा रही थी ये वाली, यहाँ इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन जा रही है ये वाली, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन जा रही है ये वाली, इस पॉइंट पे जा रही है इसकी डायरेक्शन ये वाली। डायरेक्शन जो है ना वो हमेशा टेंजेंशियल ले लेते हैं हम, सो इसके लिए हम ये डायरेक्शन जा रही है। ओके, मतलब कि हर पॉइंट पे इसकी कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन है, बट हमें इसकी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन तो है। ओके, इसके पास डायरेक्शन है, बिल्कुल है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ इसके पास डायरेक्शन है, बट हमें इसकी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने इसके लिखा है फॉर विच टू डिफाइन ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड। अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब कि ये जो वैल्यू है बस ये पता होगी विद प्रॉपर यूनिट, जैसे कि 5 मीटर्स हो गया, 10 kg हो गया, या फिर 10 सेक 5 -5 सेकंड हो सकता है, +5 सेकंड्स हो गया, या कुछ भी इस टाइप का इस टाइप की वैल्यू है ना, इसके साथ इसकी यूनिट लिखी हो, बट अगर डायरेक्शन नहीं भी लिखा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। अगर डायरेक्शन लिखा होता तो क्या कहलाता, वो कहलाती वेक्टर क्वांटिटी, जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो इधर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन आप कुछ इस टाइप से लिख सकते हो, अ क्वांटिटी फॉर विच टू डिफाइन, लिखते जाओ बस, अ क्वांटिटी फॉर विच टू डिफाइन। देखो मैं आपको पूरे प्रॉपर नोट दे रहा हूं, अगर आप इन नोट्स को प्रिपेयर कर लोगे ना, बस न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, आप बस इनको प्रिपेयर कर लोगे ना, हो जाएगा आपको और कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक आध बार मेरे लेक्चर्स देख लिए, खत्म हो गई पढ़ाई आपकी। ठीक है, और मेरे लेक्चर शायद तक लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, भगवान जाने क्यों। सो मतलब इंटरेस्टिंग वे में पढ़ो, अच्छा रहेगा आपके लिए। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कहीं पे भी लगा सकते हो, पूरी दुनिया में ब्रह्मांड में जहां जाओगे ना हर जगह फिजिक्स लगती है। सो इसको आप देख लो, अ क्वांटिटी फॉर विच टू डिफाइन both magnitude and direction, both magnitude
magnitude and direction are required। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब ये तो आपको पता ही होगा, ये मत बोलना कि नहीं पता है। अगर आप डायरेक्शंस को डिनोट करना चाहो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जैसे भी डिनोट करना चाहो, सो न्यूज वर्ड याद रखना। अगर पता भी ना तो देख लो, ट्रिक है एक, न्यूज वर्ड ध्यान रखो, NEWS समाचार जो आप सुनते रहते हो। सो नॉर्थ हमारा आता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन। सिमिलरली ई आता है हमारा इस डायरेक्शन इधर, W इधर आता है एंड S इधर आता है। न्यू से याद रख लो, डायरेक्शन अपने आप याद हो जाएगी। सो ये हमने डायरेक्शन देख ली, बट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब लाइक अ बॉय इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन 5 मीटर्स इन द ईस्ट डायरेक्शन। सो हम क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा 5 मीटर्स इन ईस्ट डायरेक्शन। सिमिलरली अगर हम बोलते हैं अ बॉय इज मूविंग एट 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ, a boy is moving 6 meters at 30 degree from north, इस टाइप से भी बोल सकते हैं। सो ये सब डायरेक्शंस को बताने के तरीके, 30 डिग्री टॉवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, 30 डिग्री टॉवर्ड्स नॉर्थ ये वाला एंगल हो जाएगा। सो इट इज मूविंग 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टॉवर्ड्स नॉर्थ, इस टाइप से बोल सकते हो, एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री, कुछ भी बोल सकते हो। बेसिकली हम उसका डायरेक्शन बता रहे हैं। इन द केस ऑफ वेक्टर्स हमें उसकी डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ठीक है, फॉर विच टू डिफाइन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिक्वायर्ड। अगर डायरेक्शन नहीं दी होगी तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो एक स्केलर हो जाएगा, और अगर सिर्फ डायरेक्शन ही दी होगी तो क्या होगा, वो बस डायरेक्शन ही है, उसका मूवमेंट तो हो नहीं रहा है कुछ, ओके। एंड अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दी होगी तो ये वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। अब आपके लिए एक होमवर्क, आपको मुझे बताना है कि टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख देना कि टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, एंड मैं बता दूंगा कि सही है कि नहीं एफिशिएंट। बट मैं जानता हूँ गूगल बाबा सही है, तो गूगल बाबा पे आप सर्च करके लिख दोगे, सर्च करो कुछ भी करो, बट कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर देना कि टेंसर क्वांटिटी होती क्या है। TENSOR डेफिनेशन, TENSOR ये टेंसर की स्पेलिंग होती है। टेंसर क्वांटिटी भी एक क्वांटिटी होती है, इसके बारे में बताना मुझे। सो होप इतना समझ में आ गया होगा, इन सबको मैं रेस कर रहा हूँ। अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं हम, ठीक है। ये NEWS वाला ग्राफ भी बना लेना, या तो मैं कहाँ बनाऊँ इसको, कहाँ बनाऊँ, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इसको, ओके। सो दिस इज N, दिस इज WS, ठीक है, ये याद रखना डायरेक्शन सारी। अब आगे बढ़ जाऊँ, देखो एक और चीज होती है इसमें, क्या होती है, डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट इन द केस ऑफ वेक्टर्स ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और तो और जीरो भी हो सकता है, ठीक है, ये जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस जीरो क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर डिस्टेंस जीरो हो जाता है, ठीक है, ये डेफिनेशन लिखने के बाद, अगर व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो, अगर डिस्टेंस हमें जीरो मिल रहा है, ओके, सो बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, इसको भी लिख लेना एक बार, बिकॉज रेस्ट की डेफिनेशन भी पूछ लेगा एक बार। सो बॉडी इज एट रेस्ट व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज पर्टिकुलरली जीरो, मतलब कि बॉडी इस तरह से स्टेशनरी खड़ी है, बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, जैसे मैं खड़ा हूँ इस टाइप से बॉडी खड़ी हुई है, तो इसका अगर मूवमेंट ही नहीं होगा तो बेसिकली इसका कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर डिस्टेंस जीरो आ रहा है हमारे पास तो बॉडी हमारी रेस्ट पर है, ठीक है। बट इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे होगा आयुष, ये बता दो एक बार। चलो हम 3-4 केस देख लेते हैं कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा, इन सब के केसेस देख लेते हैं हम। सो बेसिकली मैं इधर ये 3 मोशन बना रहा हूं आपके सामने, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो आप इस तरह समझो, ये हमारा घर है, ओके, इरेज कर दूंगा इसको, ये हमारा घर है, हम यहाँ से जाते सब्जी मंडी, ओके, यहाँ पे ये सब्जी मंडी आ रही, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, रुको। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे हमारे पास सब्जी मंडी है, ठीक है, हमें फ्रूट्स लेने के जाना था। सो हमें सब्जी मंडी जाना था, हमने जर्नी यहाँ से चालू करी एंड हम इस डायरेक्शन में चले गए, ठीक है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले गए। सो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, हमारी पॉजिटिव। सिमिलरली आप यहाँ पे मान सकते हो, हम यहाँ से गए और यहाँ तक पहुंचे, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा बेसिकली ये हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये सब्जी मंडी मतलब उसी गली में है। सो हमें बस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना है। सो ये डिस्टेंस हम क्या, ये डिस्प्लेसमेंट हम क्या बोलेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पॉजिटिव। एंड अगर हम बोलते हैं कि ये है हमारे पास डी, ठीक है, इसके बीच का मींस ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो
लाइन है उसको हम बोल रहे हैं डी, या फिर डिस्टेंस समझ लो, समझ में आता हो क्या डिस्टेंस। सो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस जो है वो बेसिकली डी दिया है। सो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसमें डिस्टेंस तो हमारा डी होगा। ओके, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू डी हो जाएगा। एंड अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट भी डी हो जाएगा, बिकॉज हम अपनी डिजायर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। कहां बढ़ रहे हैं हम अपनी डिजायर्ड डायरेक्शन बढ़ रहे हैं। हमारी डिजायर्ड डायरेक्शन क्या थी, हमारी डिजायर्ड प्लेस थी सब्जी मंडी। सो हम हमारे घर से निकले एंड इस सब्जी मंडी की ओर बढ़ रहे हैं। अगला केस देखो, मान लो हम सब्जी मंडी तक पहुंच गए, ठीक है, हम सब्जी मंडी तक पहुंच चुके हैं, बट सब्जी मंडी पे पहुंचने के बाद हमें याद आया कि हम तो रुपए ही नहीं लेकर आए। अब क्योंकि हम रुपए नहीं लेकर आए, सब्जी मंडी वाला हमें सब्जी नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम सब्जी मंडी से वापस अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें जाना था यहां, बट बिकॉज हम रुपए नहीं लेकर आए थे, हम वापस पीछे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप मान सकते हो बॉल यहां से चालू हो रही, बॉल को जाना था यहाँ पे, बट ये बॉल पीछे की डायरेक्शन में जा रही है और बॉल यहां तक पहुंच रही है। ठीक है, ये अगर मान लेते हैं कि ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये डी मान लो आप। ओके, सो इस केस में डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कितना रहेगा, डिस्टेंस हर बार डी रहेगा। ठीक है, इस केस में डिस्टेंस डी हो जाएगा, बट जो डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज मूवमेंट कहां हो रहा है, मूवमेंट बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसको हम माइनस डी से शो करेंगे। ओके, बिकॉज मूवमेंट, बॉडी इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो हम इसको माइनस डी से शो कर रहे हैं। मतलब कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस भले ही पॉजिटिव क्वांटिटी, बट इसका डिस्प्लेसमेंट एक नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है। लास्ट एग्जांपल देख रहे थे जिसमें हमारी बॉडी कर क्या रही, बेसिकली बॉडी जो है यहां से चालू हुई। देखो, बॉडी अपने घर से चालू हुई, ठीक है ना, बॉडी अपने घर से चालू हुई, सब्जी वाले के गई, सब्जी वाले के पास गई, उसके पास पैसे नहीं थे, मतलब जो बालक घर से निकला था उसके पास बेसिकली पैसे नहीं थे, तो सब्जी वाले ने बोला कि पहले पैसे लेकर आओ फिर मैं सब्जी दूंगा। तो वो सब्जी वाले के यहाँ से वापस अपने घर पे पहुंचा। मतलब कि ये उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, मतलब कि पहले ये बड़ा आगे यहाँ तक पहुंचा, इसके बाद वो वापस पीछे आ गया एंड वो वापस इसी पॉइंट पे आ गया। सो हम क्या बोल सकते हैं कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है एंड ये इसकी फाइनल पोजीशन भी है। इनिशियल फाइनल पोजीशन दोनों सेम आ रही है। ठीक है, घर से वो निकला, सब्जी मंडी तक पहुंचा, सब्जी मंडी वाले ने बोला आपके पास रुपए नहीं है तो मैं सब्जी नहीं दे सकता। सो वो अपने वापस से घर पे गया और वो घर पे आ गया वापस। इतना ध्यान रखो। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली इसमें हमारा जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस बार, डिस्टेंस डी नहीं रहेगा। देखो, आगे जाने की जर्नी डी और पीछे जाने की जर्नी माइनस प्लस, आगे जाने के लिए डी और पीछे जाने के लिए एक और बार डी। सो डिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल्स टू 2d हो जाएगा इस केस में। ठीक है, डिस्टेंस 2d हो जाएगा। अब देखो, इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है और हम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना। सो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है, सो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना वो बेसिकली हो जाएगा आपके पास 0, डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए। सो ये बेसिकली कुछ डिफरेंसेस है एंड इसकी यूनिट तो बताना भूल गया यार। देखो, इसकी जो एसआई यूनिट होती है ना दोनों के लिए सेम होगी, दोनों के लिए एसआई यूनिट है वो सेम होगी। सो इसको आप कैसे लिखोगे, मींस एक काम करना, पॉइंट ऑफ डिफरेंस इतने हो जाएंगे हमारे, ये आप अलग से लिख लेना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का केस, और इन दोनों की एसआई यूनिट सेम रहती है जो है मीटर। ठीक है, हम इसको किलोमीटर में भी कर सकते हैं, बट एसआई यूनिट जो है ना इसकी वो मीटर ही है। क्वांटिटीज वेरी कर सकती है बट एसआई यूनिट सेम रहेगी हमारे पास। ओके, सो होप आपको इतने पॉइंट समझ में आ गए होंगे। सो अब एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। सो सिंपल से क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करना आप लोग एंड देन मैं इसका सॉल्यूशन तो बता ही दूंगा। चलो सबमिट हो दिया मैंने। अब देखो, एक बॉडी है, एक बालक है, ठीक, ये बालक बेसिकली आगे की डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि ये ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, इसने ईस्ट डायरेक्शन में कवर करा 5 मीटर्स एंड इसके बाद ये नॉर्थ में चले गया, नॉर्थ में भी कवर कर रहा है कितना, 5 मीटर्स। ओके, मतलब कि ये इनिशियल पोजीशन है इसकी और ये इसकी जो है ये फाइनल पोजीशन है इसकी। ठीक है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। आपको बताना है इसका कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है और साथ ही साथ इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है। ओके, तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई करो एक बार। कर लिया? अरे करो ना, मजाक थोड़े कर रहा हूं,
करो इस वीडियो को पॉज और एक बार इसको ट्राई करके बताओ। इन दोनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपके आंसर आ क्या रहे। डिस्प्लेसमेंट लिखना और डिस्टेंस लिखना, और साथ ही साथ इसके साथ क्वेश्चन 1 भी लगाना कि क्वेश्चन 1 जो मैंने दिया है वो आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं बताते जाऊं और आपको इधर कुछ समझ नहीं आए, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी ना। तो करो एक बार इसको ट्राई। कर लिया? अब कोई बात नहीं, नहीं करना मत करो। चलो बढ़ते आगे। देखो डिस्प्लेसमेंट, ये क्या कर दिया मैंने, डिस्टेंस इधर DIST है, ओके, एक डिस्टेंस है और एक डिस्प्लेसमेंट है। सो अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। सो इसमें हो जाएगा एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इक्वल टू 5 + 5 विच इज बेसिकली इक्वल टू 10 मीटर्स। यूनिट लिखना मत भूलना, इसकी यूनिट आ रही है हमारे पास मीटर्स। अगला पॉइंट देख लेते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना देते इधर हम। सो मान लो हमने ये वाली एक स्ट्रेट लाइन बना दी, ओके, इनिशियल से फाइनल पोजीशन की ओर, इस टाइप से कुछ। अब देखो, हाँ, स्केलर और वेक्टर्स के केस में एक और पॉइंट ऐड कर देना, मैं बताना भूल गया। स्केलर जो है ना उसको हम नॉर्मल एडिशन या सब्ट्रैक्शन के थ्रू ऐड कर सकते हैं, बट वेक्टर के एडिशन के लिए हमको नए रूल्स लगाने पड़ते हैं, ओके। सो यहाँ पे कहीं लिख लेना, स्केलर्स कैन बी सिंपली एडेड और सब्ट्रैक्टेड। लिख लेना स्केलर्स और वेक्टर्स में जो हमने पॉइंट लिखे थे, और सब्ट्रैक्टेड बट एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज डन बाय लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है मत पूछना, बिकॉज हाई लेवल का है थोड़ा, ओके। ये जब मैं 11th-12th का मैं पढ़ाने वाला हूँ तो उसमें मैं बता दूंगा, भले आपको इंटरेस्ट हो तो वो वाले लेक्चर आप देख सकते हो, बट देखते हैं, बट अभी 9th के सिलेबस में नहीं है। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होते हैं, लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। सो वेक्टर्स को हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर्स के लिए हमें लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने पड़ेंगे। इसमें तो क्या लॉ लगाएंगे हम, बेसिकली इसका डिस्टेंस निकालना है हमें आई से एफ तक पहुंचने का। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हाइपोटेनस थ्योरम पढ़ी है क्या, पढ़ी है नहीं पढ़ी है। सो हाइपोटेनस थ्योरम में क्या होता है, बेसिकली हम इसको मानते परपेंडिकुलर एंड इसको हम मानते बेस। हाइपोटेनस हमने ये पढ़ा है ना, h² इज इक्वल टू p² + b²। ये वाला हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। p क्या देकर हमें, p की वैल्यू 5 देकर रखी है। सो इट इज इक्वल टू 5² प्लस कितना हो जाएगा ये 5² विच इज बेसिकली इक्वल टू कितना 25 + 25 ना, 25 + 25 इज इक्वल टू 50, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 5√2। सो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हमारे पास 5√2 मीटर्स का इसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा। सो इसको भी इरेज कर देता हूँ। आपने ये वाला पॉइंट लिख लिया था ना, नहीं लिखा था तो एक बार 5 to 10 सेकंड रिवाइंड करके देख लो एंड इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, बिकॉज ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। एंड चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो अगले क्वेश्चन में ये है कि मान लो एक बालक है, वो मूव कर रहा है कुछ इस टाइप से, उसने जर्नी यहाँ से स्टार्ट करी, उसने मूव करा यहाँ पे 5 मीटर्स एंड देन इसके बाद वो अपवर्ड डायरेक्शन में गया, अपवर्ड डायरेक्शन में उसने ट्रेवल करा कितना 5 मीटर्स अगेन, एंड देन उसके बाद वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है 5 मीटर्स। ये सारी डायरेक्शन 90 डिग्री पे, ठीक है। ये इसका इनिशियल पॉइंट है एंड ये इसका फाइनल पॉइंट है। आपको बताना है डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा इस बॉडी ने, ठीक है, इस बालक ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा आपको ये बताना है एंड साथ ही साथ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है आपको ये भी बताना है। ओके, सो ये दोनों चीजें आप कैलकुलेट करो एंड कैसे करेंगे बताओ। देखो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली करो एक बार, ट्राई करना एक बार फिर, और उसके बाद रेज्यूम करके देख लेना। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो सिंपल है, डिस्टेंस तो हमें ऐड करना, तो 5 + 5 + 5 इज इक्वल टू 15। तो डिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 मीटर्स का। बट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, हमें यहाँ से यहाँ तक पूछना है। सो यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रेट लाइन पाथ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला स्ट्रेट लाइन पाथ आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, एक काम करो, इस वाली लाइन को यहाँ से ऊपर इंपोज कर दो एंड इस वाली लाइन को यहाँ से ऊपर इंपोज कर दो। सिंपल है ना, मतलब कि जो हमें डायग्राम मिलेगा ना नेक्स्ट वाला, जब आप इस वाली लाइन को यहाँ ले जाओगे एंड इस वाली लाइन को यहाँ ले जाओगे, डिस्टेंस तो मतलब इनकी जो वैल्यू है इनको तो सेम ही रखना है हमें, इनको चेंज नहीं करना है। सो ये हमारे पास हो जाएगा बेसिकली कितना 5 + 5 इज इक्वल टू 10 मीटर्स
एंड ये वाला जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, इट इज बेसिकली इक्वल टू 5 मीटर्स, थोड़ा सा और बनाएगा शायद। ओके, अब क्या कर सकते हो, सिंपली आई पॉइंट ये है हमारे पास एंड एफ पॉइंट हमारे पास ये है, सो इनको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो ना, कि नहीं कर सकते हो। ओके, हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एंगल 90 डिग्री आ रहा है, सो दिस इज द हाइपोटेनस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। ओके, सो वापस हाइपोटेनस थ्योरम लगा दो। हाइपोटेनस थ्योरम लगा के आप क्या कर सकते हो, सो इसके लिए आपके पास हो जाएगा हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, सो इट बिकम्स इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 125। ये वैल्यू आ जाएगी ना आपके पास, सो रूट ऑफ 125 इज इक्वल्स टू कितना, 5 रूट 5, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 रूट 5 मीटर्स। सो दिस इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ये हमारे पास आ रहा है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। सो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। अब 2-3 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, उसको एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। सो होमवर्क क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास बॉडी जो है वो इस तरह से यहाँ जा रही है, फिर यहाँ जा रही है, फिर ये यहाँ जा रही है एंड देन फिर ये यहाँ जा रही है, ठीक है। यहाँ पे उसने कवर करा डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स एंड यहाँ पे उसने कवर करा 5 मीटर्स अगेन। सिमिलरली यहाँ पे उसने कवर करा 2 मीटर्स, ठीक है। यहाँ पे उसने कवर करा 10 मीटर्स एंड देन यहाँ पे उसने कवर करा 2 मीटर्स, सॉरी 3 मीटर्स, ठीक है। सो इसके लिए आपको सिमिलरली वही चीज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, होमवर्क है आपके लिए। सो दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस जो आपको निकालना है एंड आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। सिमिलरली अगला एक और क्वेश्चन देता हूं मैं इसी टाइप का, ठीक है। अब बॉडी की जर्नी चालू हुई यहाँ से, ये पहले जा रही इस डायरेक्शन में, यहाँ तक पहुंची बॉडी, फिर ऊपर गई, फिर इस डायरेक्शन में वापस आ गई एंड देन ये बॉडी जा रही है, चलो एक काम करते हैं, इधर ही रहने देते इस बॉडी को, या फिर मैं एक पॉइंट इधर कर देता हूँ, ठीक है। सो इसकी पोजीशन इनिशियली ये है, इसकी पोजीशन फाइनली ये है। यहाँ पे ट्रेवल करी 5 मीटर का डिस्टेंस, यहाँ पे ट्रेवल कर रही है कितना, 8 मीटर का डिस्टेंस, और यहाँ पे इसका है 4 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है। फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, इसके बीच में आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो एक बार। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे, मैं कमेंट के रिप्लाई देता हूँ, चिंता मत करना उस बारे में। एंड चलो इस लेक्चर को हम यही एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करने वाले यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। सो इंटरेस्टिंग रहेगा वो लेक्चर भी। एंड थैंक यू, बाय बाय। और हाँ गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, बिकॉज मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा मेरे चैनल को तो प्लीज कर लेना। एंड साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलना। एंड जो आपके फ्रेंड्स हैं ना, उनके साथ भी इसको शेयर प्लीज कर देना, प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।